हाय एवरीवन। ओपीसी मेंस जो लास्ट टाइम जोटा आपनकर जो होता ओपीसी मेंसटा तो तार आम किसी क्वेश्चंस आज डिस्कस करवा पेपर 2 रो किसी क्वेश्चंस को मुझे डिस्कस करी बोली भाविली जेहेतु आगु को मेंस रही आपण मैंने प्रिलिम्स रिजल्ट आसला पर मेंस पे प्रिपरेशन करवा दैट विल हेल्प यू राइट। तो से भाविली कि हाउ टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस को केमती प्रेजेंट करिया कथा सेटा जानिबा बहुत ही ज़्यादा जरूरी एंड दैट इज वाई मुझे किसी क्वेश्चंस मते निजे लिखी आपण हैंड रिटेन जोड़ा देखिपारे। तो फास्ट क्वेश्चन जोटा पेपर 2 जीएस पेपर 2 रो मुझे जो फास्ट क्वेश्चन थिला जदि आपण माने क्वेश्चन थिबा आपण मन पाखरे सेटा मते देखिपारे एंड आई एम हैविंग आल्सो द क्वेश्चंस मु क्वेश्चंस मते आपण मन को देखैबी राइट। दिस इज द क्वेश्चन ये हार्ड कॉपी देखिपारे। दिस इज आल्सो द क्वेश्चंस द फास्ट क्वेश्चन लिखा है द वाइल सेलिब्रेटिंग द 75 इयर्स जोटा मु ऑलरेडी मते स्क्रीन रे मते आपण मन देखिपारे। While celebrating 75 years of the Indian Constitution, there is discussion on the women's in 9-year sari who triggered the first amendment of the Constitution. Illustrate the case. I mean, से जो केस से पचारुଛନ୍ତି indirectly से कहउଛନ୍ତି कोन that is चंपकरण तोरी राजन केस को डिस्कस करिया पे कहउଛନ୍ତି बा आपण ता ऊपर टिके लाइट थ्रो करंतु कोन हैला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स कोन आउटकम रहिला कोन हैला टिके देखिबा। तो एथरे जेतरा मु देखिली कि मते आंसर कोन मिलिबो मु आंसर देखंतु बहुत ही क्रिप्स रखिछि इंट्रो पार्ट को जदी मु कहिबी तो इंट्रो पार्ट साधारणतः जदि 15 मार्क क्वेश्चन आप लिखुं इंट्रो पार्ट आमर केते मार्क केते रहिबा कथा देखो जनरली जदि आपण व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर राइट मो मतरे एटा केते रहिबा कथा साधारणतः 2 to 3 लाइन्स और 4 लाइन दैट वुड बी मैक्सिमम आप रखी पारे राइट। तो साधारणतः आई वुड से बेटर टू गो फॉर द हम कहबा 3 to what 4 लाइन्स रे आपण ताको कर परिबे राइट सेटा ही परिबो। तो सेटा को हमें कहि परिबा राइट। तेणु करके मु कहबी ये रही फ्रेज मु लिखि देछि द फ्रेज रेफर्स टू द श्रीमती चंपकरण जोराराजन केस जोटा कि ब्राह्मण्स वुमेन्स थिले से तो लीगल चैलेंज थिला 1951 लेड टू द व्हाट फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मु लिखली हर केस फाइट हाइलाइट द टेंशन बिटवीन आम कहबा फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी। तो तापर मु तार तंकर टिके बैकग्राउंड्स को लिखि देछि बैकग्राउंड से लिखि कोन 1948 रे मद्रास गवर्नमेंट से इश्यू करे गोटे कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर जो थे रिजर्वेशन दिया हितला on the basis of caste and religion तेणु करके दोराइराजन जो थे he denied the admission to the medical college तांकुर मेडिकल पढ़िबार थिला जेहेतु कोटा फिलअप हेइतला तेणु करके से ब्राह्मण्स जेहेतु से ब्राह्मण रो जो कोटा फिलअप होला पर तांको सीट मिल नथला तेणु से जाकी मद्रास हाई कोर्ट रे लीगल फाइट करंती केस करंती मद्रास हाई कोर्ट रे कहंती जे वायलेशन ऑफ 15 सब क्लॉज ए एंड 29 सब क्लॉज बी रो हुए जोटा की इक्वालिटी को खत्म करुच्ची एंड बिकज माइनॉरिटी राइट वायलेट करुच्ची तेणुक से सुप्रीम कोर्ट को गला मैटर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक देले सुप्रीम कोर्ट देहला दैट मीन्स द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकरण दोराराजन 1951 रे सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कले जो कॉमनल्स जो गवर्नमेंट जो ऑर्डर टा देथले इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दैट वायलेट्स द 15A सब क्लॉज ए एंड 29 सब क्लॉज बी ताकू से वायलेट करूची सेति पई कोन करागला ना सुप्रीम कोर्ट तार वर्डिक रे कहले कि देखो जो फंडामेंटल राइट रही विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी दैट मीन्स आर्टिकल 46 जोटा आपण मन जानछंती फॉर द वेलफेयर ऑफ द व्हाट आई एम कहबा जो एससी एसटी साधारणतः में एसटी कम्युनिटीज में कहबा साधारणतः बट वीकर सेक्शन पाई बट मतलब रादर देन सेइंग के एसटी एंड एसी आई वुड से बेटर टू वीकर सेक्शन पाई द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स थिला तेणुक गवर्नमेंट देखले गवर्नमेंट कहले अरे ये तो बहुत असुविधा कथा है दैट मीन्स हमको तो पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट करे डिफिकल्ट हम से गवर्नमेंट तार अमेंडमेंट कले तो गवर्नमेंट कौन कले अमेंडमेंट कले फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट अमेंडमेंट कले। तो ये गोटे पेज मोर छाड़ी जाइए एक्जाक्टली आ गोटे पेज आंसर लिखी मुझे छाड़ी जाइए तो मुझे पेजटा शुणाई दूसरी आपण को तो जजमेंट आसला ये से पेजटा अपलोड करें अपलोड टी बोधे छाड़ी जाइए मुझे पेज ये तो आप देखो आपको आंसर के पेज लिखार अच्छे 2.5 पेज तो ये तो आम फास्ट पेज रहा है फास्ट पेज रही है क्वेश्चन लिखे नहीं क्वेश्चन से थो तो बस ये सेकेंड पेज गला देन नेक्स्ट पेज जोटा मुझे लिखी जोटा ये ना अपलोड करे भूली से कौन थी द जजमेंट क्रिएटेड ए लीगल बैरियर टू द व्हाट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पाई से सुप्रीम कोर्ट से आम कह द फास्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कारण ये जो जजमेंट आसला जोटा सुप्रीम कोर्ट कहले कि देख ये जोटा कि दैट मीन्स दिस इज वायलेटिंग आम कह बट आप फंडामेंटल राइट कहार वायलेट होची ना तो फंडामेंटल राइट को जब वायलेट करोची कौन सी आम कौन करवा दैट मीन्स एट वुड बी नल एंड वॉइड
तो ये केस रे जेतेबेले कौन ना चंपाक्रम दोरई राजन केस कौन है कि फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी आम जहाँ कहीपर तेणु डीपीएसपी को तले रखिले फंडामेंटल राइट को ऊपर देले तो मोर प्रायोरिटी देले कोठी सुप्रीम कोर्ट तेणु गवर्नमेंट को लगिला कि जदि ये जजमेंट आसला लीगल बैरियर हो जोटा कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन से दे हेबनी से गवर्नमेंट कौन कले फास्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1951 कले जोटा कि एंड आडेड कौन कले ना 15 सब क्लोज 4 कौन कले 15 सब क्लोज 4 गवर्नमेंट तापर कौन कले जोटा मु मध्ये रखी एंड आर पीडीएफ मध्ये शेयर करदेव मोर जो टेलीग्राम चैनल रही वेस मेंटर से पूरा फुल पीडीएफ शेयर करदेव जोटा मिसिंग अच्छे गोटे पेज एठी देन न्यूली अमेंडमेंट से कौन कले ना 15 सब क्लोज 4 को ऐड कले तो ऐड करके सेथरे कले द स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड आम कहबा बट एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जमती कि एससी एसटी पई करि परिबे राइट देन कंक्लूजन मु लिखी कौन ना हर दैट इज द व्हाट quite defiance in what 9-yard sari set the India's legal framework and establishing the affirmative action and laying the what foundation for the inclusive development and balancing the individual right with the social आम कह जस्टिस तो ये थी मोर कनक्लूजन पार्टा जोटा मुझे लिखी शेयर करदेवी टेलीग्राम चैनल रे मोर सेमती आम सेकेंड केस को आसवा सेकेंड क्वेश्चन को आसवा तो सेकेंड क्वेश्चन रे कहूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड हाउ डज इट एग्जिस्ट इन इंडिया तो प्रथम कथा क्वेश्चन रो दुईटा पार्ट रही प्रथम कथा आपको देखिए पड़े फास्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ताको एक्सप्लेन करिवे फास्ट पेज रे देन सेकेंड रे कौन रहिबो द सेकेंड इन द सेकेंड पार्ट रे कौन लिखा दैट मीन्स व्हाट हाउ डज इट एग्जिस्ट इन इंडिया डिस्कस तो सेटा से कहूँ हाउ डज इट एग्जिस्ट इन इंडिया में कहबा राइट तो दैट मीन्स आम कहवा तो टू रियलाइज दैट मीन्स ये तुमको लिखाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डज इट एग्जिस्ट इन इंडिया यस टू रियलाइज मु देखु मुझे इंट्रो रे कौन लिखी टू रियलाइज द स्ट्रेंथ एंड ड्रीम ऑफ भारत कौन द ड्रीम ऑफ भारत and I have underlined the strength and dreams of Bharat. We need cooperative federalism. We need what? Cooperative federalism. हमको कौन दरकार? Cooperative federalism दरकार. We need cooperative federalism. हमको दरकार कौन? Cooperative federalism दरकार. एंड से मुझे एक्सप्लेन कली तो इंट्रो मु कौन कली इंट्रो रे मु देख दी लाइन रे इंट्रो को लिखी लगभग जी देखिपर आप देन मुझे आमर बेसिक पार्ट को कहना से कुछ डिफाइन करने आई हैव टू डिफाइन से कही ना कोऑपरेटिव आप डिफाइन करंतु अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड तो मुझे लिखली द वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रेफर्स टू ए पॉलिटिकल सिस्टम विद द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट आम कहवा कॉन्स्टिट्यूशनली बट cooperate and coordination with each other in the spirit of partnerships and mutual trust to achieve the millions dreams of Bharat. This is I have मतलब जहाँ मत बुझा पड़ा कि हाँ एक्चुअली कौन से रही मुझे प्रेजेंट करने चेष्टा कली देन सोर्सेस जदि मुझे कहि कि व्हाट इज द सोर्स का आपको जो लगुव कि जो नेक्स्ट क्वेश्चनटा जोटा मुझे लिखी राइट अच्छा तो ये मु ये जो चंपाक्रम दोरई राजनटा रही ना से बहुत बढ़िया आंसरटा अच्छी किंतु मुझे कम्प्लीटली प्रेजेंट करी पारि नाही तो ये एक्चुअली से पीडीएफ कन्वर्ट कला बेले शायद मिसिंग हो जाए मुझे टेलीग्राम तार बहुत बढ़िया आंसरटा अच्छी राइट से अपलोड करदेवी डोंट वरी ना बहुत बढ़िया आंसरटा से गोटे लिखिक रखी बढ़िया आंसरटा रही है देखिपर 3 पेजेस मुझे रखी राइट 3 to 4 पेजेस मुझे रखी तो 4 पेजेस तुमको गोटे बहुत बढ़िया आंसर से मिल जाए देन एटा मु कहूँ एटा दे सोर्सेस कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रही एंड कैनाडान कॉन्स्टिट्यूशन रो रही तेणुकर कि आवर ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रिक्वेंटली मेंशन टीम इंडिया तो सब से फ्रिक्वेंटली कौन कहते टीम इंडिया राइट टीम इंडिया कहते अर्थात दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीनिंग कलेक्टिव स्पिरिट एंड फेडरलिज्म व्हाट कलेक्टिव स्पिरिट एंड फेडरलिज्म तो मु टीम इंडिया कथा भी ये मेंशन कली क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते सब राइट टीम इंडिया से टीम इंडिया करदेली देन डज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एग्जिस्ट इन इंडिया एस एग्जिस्ट मु लिखली एंड द आंसर इज एस मु आंसर लिखली किसी का क्वेश्चन रो डिमांड कौन था
क्वेश्चन देखो ये तो मुझे फास्ट लिखे से कही व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मुझे फास्ट पेज रे डिफाइन करदेली से कही डज इट एक्जिस्ट मु सेकंड पेज रे देखो ये फास्ट पेज रे डिफाइन कली सेकंड पेज रे मु कहली यस इट एक्जिस्ट केमी एक्जिस्ट करूची फास्ट मु देखली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कौन रही कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जमती आर्टिकल 280 जोटा रही आर्टिकल 161 आर्टिकल 360 इंटरस्टेट काउंसिल 280 आप फाइनेंस कमिशन कथा नहीं जानते फाइनेंस कमिशन देन आप 261 प्रमोशन ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट 246 कॉन्करेंट लिस्ट करा मु आगे कॉन्स्टिट्यूशनल देखली कि हाँ अच्छी कि नहीं से क्वेश्चन कौन पचारे हमको कि डज इट एक्जिस्ट हाँ एक्जिस्ट केमती कॉन्स्टिट्यूशनली एक्जिस्ट करूची मेकानिकली मध्ये एक्जिस्ट करूची केमती जेमती इंटरस्टेट काउंसिल रही जमती आपंकर से पॉलिसी वगैरह कोऑर्डिनेशन कोविड-19 कथा नियंतु इंटरस्टेट काउंसिल जो आम कह कोविड-19 रे जो मैनेजमेंट से तो आम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एग्जांपल दे परिबा ना राइट टू आम कह डिस्कस द रिसोर्स इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होगा ताकू वाटर डिस्प्यूट्स वगैरह सेमती आम कावेरी डिस्प्यूट्स वगैरह रही सेमती जोनाल काउंसिल रही मुझे प्रेजेंट कर सेमती ऑब्जेक्टिव नीति आयोग कथा मुझे यहाँ तुम एग्जाम्पल्स गोटे रही सेमती जीएसटी काउंसिल कथा कहवा ये सब मुझे लिखे देख कोविड-19 मैनेजमेंट कथा लिखी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कथा कहले पावर सेक्टर रिफॉर्म कथा कहले कि देख यही सब उपाय बर्तमान आम कहवा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छी किंतु जदिओ सेठी चैलेंजेस अच्छी आई एम नॉट थिंक देयर इज नो चैलेंज इन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चैलेंजेस नहीं तो वे फॉरवर्ड रे देखो ना मु कौन लिखी इन वे फॉरवर्ड आई हैव रिटन लाइक दैट मीन्स बट ग्रेट ऑटोनॉमी टू द स्टेट इज रिक्वायर्ड तो मुझे जो तुमको ये लिखुची तो ये मुझे कौन लिखिली कि वे फॉरवर्ड आई हैव रिटन के ग्रेट ऑटोनॉमी दरकार स्टेट को इंप्रूविंग दैट मीन्स आम फिजिकल आम कह व्हाट जोटा आम फिजिकल डिटरमिनेशन को आम नहीं फिजिकल पॉलिसी को कथा नहीं जाओ कंसेशन इन पॉलिटिकल फॉर्मुलेशंस आम कह पॉलिसी इन द व्हाट कंसेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन कथा यहाँ मु वे फॉरवर्ड लिखी आई हैव गिवन दिस इन वे फॉरवर्ड सेमती आम कहूँ वी नीड फ्रिक्वेंट नीति आयोग मीटिंग दरकार कारण लास्ट टाइम नीति आयोग होता 2016 तेणु आम नीति आयोग फ्रिक्वेंट मीटिंग आमको देखा मिल तो ये जो नीति आयोग आम कह फ्रिक्वेंटली होना तेणु ताकू दरकार तो वे फॉरवर्ड जदि आप देखिए कि आई हैव गिवन वे फॉरवर्ड मुझे कि चैलेंजेस जदि कहे सार मु चैलेंजेस गोटे छोट डायग्राम्स आड करने चाहूँगी चैलेंजेस यू कैन ऑल्सो आड इट तो सेटा कहीपर राइट तो ये सेकंड क्वेश्चन मुझे देखी स्टिपुलेटेड टाइम एंड स्टिपुलेटेड जो स्पेस टाइम एंड स्पेस जो कन्स्ट्रेंट रही है आप देखिपारे 1 राइट 3 पेजेस आपको कंप्लीट कराई कारण यहाँ 15 मार्क्स 3टा पेज आपको मिल जाए सेमती आसला नेक्स्ट से कही डिस्कस द रोल एंड जो रोल एंड इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स राइट इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस तो प्रथम कथा ये आप आइडेंटिफाई करा दरकार कि रोल गोटे रही इम्पैक्ट गोटे रही चैलेंजेस गोटे रही तेणु आम से भाया ही आंसर लिखा जो भाया क्वेश्चन आसी आम आंसर 3टा पार्ट रोटे रोल रोटे इम्पैक्ट रोटे चैलेंजेस ताले देखिए आम रोल को आसिली तो मुझे इंट्रो लिखी कि अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज दैट एम्स टू कैप्चर द पावर प्रेशर ग्रुप्स वर्क from outside of the power structure to reshape the political outcomes or the policy outcomes in favor of their interest बा सोसाइटी रोल कौन रोल को मुझे आसिक डायरेक्ट क्या इंट्रो पर डायरेक्ट मु रोल को आसिक ना पेज तुमको अंटिब ना जब ये लिखाई रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स कौन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड लॉ मेकिंग जमती FICCI कथा मुझे एग्जांपल गोटे एग्जांपल दे चलु आप तब मार्क करेंगे सब जमी मुझे हेडलाइन देली तो ये मुझे अंडरलाइन करदेली तार गोटे आउ कौन कली तार गोटे एग्जांपल देली पुणी नेक्स्ट पॉइंट को एनश्योरिंग द आम कह व्हाट दैट इज अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल्स जोटा कि अकाउंटेबिलिटी कथा नहीं पॉलिटिक्स जमती आम ADR कथा नहीं बहुत टाइम रिपोर्ट दौरान तो ये RTI गोटा कहले लोकपाल्स कहीदे मुवमेंट से गुड़ा है सेवन प्रमोटिंग माइनोरिटीज आम कह नर्मदा बचाओ ना माइनोरिटीज वेलफेयर ये सब गोटे मुझे अंडरलाइन करके तार स्ट्रेंथनिंग आम कह डेमोक्रेटिक प्लूरालिज्म कथा कहे NGOs मध्य तो ये सब मुझे लिखिदेली कहा जहाँ जहाँ थी तुम सेमती बट तार डिफरेंट डिफरेंट एंगल को लिख गोटे ऑब्जेक्ट को लिख से वाइल्ड लाइफ रे केमती आम जमी प्रेशर ग्रुप्स एजुकेशन रे केमती काम कर प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स प्रेशर ग्रुप्स एनवायरमेंट प्रेशर ग्रुप्स फॉर इंडस्ट्री तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर लिखा पड़ो ना आम गोटे सेक्टर लिखिपर से लिखली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स गोटे ये तुम देखो यहाँ जो मुझे लिखी 5th नंबर पॉइंट जोटा लिखी यहाँ तो वाइल्ड लाइफ यहाँ
एनवायरनमेंट भी गोटे लिखिली खाली प्रेशर ग्रुप्स आम खाली पॉलिटिक्स तो लिखिपर ना तेणु तार मध्य डिफरेंट डिफरेंट एरिया को टच करवा दरकार सो दैट आमर आंसरटा मोनोटोनस हेनी से माइनोरिटीज हम से पॉलिटिक्स हम तो डिफरेंट डिफरेंट को एरिया को देन आम लिखिले कि इम्पैक्ट्स कौन रोचे तार इम्पैक्ट्स आम देखी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स गोटे मुझे लिखिदेची देन चैलेंजेस कौन रही प्रेशर ग्रुप्स से आम देखीचे रिसोर्स रे चैलेंजेस कौन करप्शन होची से मिसमैनेजमेंट होची सोर्सेस ऑफ फंडिंग रे असुविधा होची कंट्रोल एंड रेगुलेशन कथा मुझे लिखी एंड वे फॉरवर्ड लिखिदे सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट तो आम कह आंसर को तुमको लिखा पड़ो सेमती आउ गोटे क्वेश्चन मुझे लिखी ये देखिपारे कि सिमिलारिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जोटा क्वेश्चन आसीथिला एथरे मुझे लिखी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज borrowed फ्रॉम द व्हाट borrowed कॉन्स्टिट्यूशन कहुए इट इज राइटली सेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए borrowed कॉन्स्टिट्यूशन सेट बाय मेनी of our what it आज of our founding fathers हम कह तो सिग्निफिकेंस फीचर्स जोटा कि आम बरो कर फ्रांस रू जोटा कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी here is some similarities of Indian and French constitution कह both are democratic and republic कही परिबा both are democratic and republic monarchy नहीं रिपब्लिक मतलब बुझीपार जोटा कि जमी प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है इलेक्टेड होता है दी जन को रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखिले देन लिबर्टी इक्वालिटी आमर भी अच्छी भी अच्छी सेक्युलर क्यारिटी आमर भी अच्छी अच्छी सेपरेशन ऑफ पावर आमर भी अच्छी भी अच्छी देन आम देखा डिफरेंसेस कौन अच्छी तो सिमिलारिटीज हम देखिए देन डिफरेंसेस अपार्ट फ्रॉम द सिमिलारिटीज देयर आर आल्सो डिफरेंसेस तो डिफरेंसेस को आसीबा डिफरेंस आमर फेडरल रिपब्लिक होची यूनिटरी आमर होची पार्लियामेंटरी सिस्टम होची सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम डिफरेंस हम देखुचे मुझे दी भाग भाग करदेली जमी तुम मैंने एमती कर देन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट आम कहवा बट प्रेसिडेंट बट एग्जीक्यूटिव दीटा रमर किंतु ये नॉमिनल हेड आमर प्रेसिडेंट जो हेड बट नॉमिनल रियल किंतु पीएम रियल भी प्रेसिडेंट नॉमिनल भी प्रेसिडेंट बोथ रही सेमती डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स आमर रही किंतु कंसंट्रेशन रही रिजिड आमर एंड पार्शियली आम पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल होची कंप्लीटली फ्लेक्सिबल रिजिड ना आमर लॉन्गेस्ट कंपैरेटिवली शॉर्टेस्ट आमर होची मोर डाइवर्सिटी इन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाइवर्सिटी आई मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट रही फंडामेंटल राइट को एक्सटेंसिवली डीपीएसपी माइनॉरिटीज दि जाए तो ये सब जो रही है देन मुझे कनक्लूजन लिखी सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन to the present time, India and French, inspired by democratic principles and participatory government, and inspiring each others as well. सेटा मध्य में कहले तो this is how I have presented बा मु ट्राई करछि किछि आंसर लेके पे सेमती ट्राई करबा को मध्य दिया पे बट जो हमर मेंटरशिप टा रही जो मेंटरशिप ये लास्ट टाइम रे मध्य ये आंसर राइटिंग सिखा जाइतला मेंटरशिप रे द मेंटरशिप ऑलरेडी मु स्टार्ट करूछि जोटा कि हमर 22 तारिख रु क्लास हबर 20 रु क्लास हबार अछि ताकु मु पोस्टपोन करी 24 रु केना दिवाली रही तो दिवाली जमती सर्व 22 रु मेंटरशिप क्लासेस रोची आंसर राइटिंग पे ये भले आपको विथ कंटेंट मिलिबो विथ कंटेंट क्लासेस कंटेंट्स रेकर्डिंग सब मिल 1 year ऑफ वैलिडिटी रही व्हाट 1 year ऑफ वैलिडिटी रही तो ताकू एंजॉय करंतु एंड एनरोल मध्य करंतु जो मन प्रिलिम्स होनी से माने मध्य एनरोल करिवे और जो मन होची से मध्य एनरोल करिया दरकार काहे कि बिकॉज एट 1 year वैलिडिटी रही दैट विल हेल्प यू और जो मन प्रिलिम्स होनी बा जो माने एनरोल करिवे जो मन प्रिलिम्स होनी नेक्स्ट टाइम से मन को 50% ऑफ मिलिबो लेट्स से जण के प्रिलिम्स क्वालिफाई करि पारनी बा हम कोर्स को एनरोल करिछि मेंस मेंटरशिप को देन नेक्स्ट टाइम ताकू कोन मिलिबो 50% ऑफ मिलिबो हमर जो नेक्स्ट मेंटरशिप रहिबो राइट तो ये थिला कि हाउ टू राइट द आंसर हमें कहबो मु ट्राई करबी बाकी जो 2023 रे जो सब रही डिफरेंट डिफरेंट इंक्लूडिंग ऑप्शनल ज्योग्राफी मु लिखि कि एमती किछि किछि आपन मन को प्रेजेंट करबा पई राइट तो होप तुम मन को जदि भल लागितो लेसन टी कमेंट करिबा एंड लाइक इट सब्सक्राइब इट शेयर मध्य करिवे समस्ते एंड विथ दिस आई विल से thank you everyone and wish you a very happy Diwali to all of you and may this Diwali bring so much of peace, prosperity and happiness to your family and celebrate safe Diwali. That's all. Thank you everyone.